नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं गजनी टेलर। तो आज हम आपको दोस्तों 14 साल के लड़के की शर्ट की कटिंग बताएंगे और इसके बाद में हम इसको सील कर भी दिखाएंगे आपको कैसे सिली जाती है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको इसका मेजरमेंट बताते हैं। इसकी लंबाई है 24 इंच, यहाँ हम लिख देंगे ये 24 इंच इसकी लंबाई है। और इसकी छाती है 27.5 इंच, और इसकी हिप है वो भी 27.5 इंच है, और इसका पेट है 23.5 इंच। इसका तीरा है 15 इंच। तो दोस्तों ये इसका मेजरमेंट है। लंबाई 24 इंच, छाती 27.5, पेट 23.5 और हिप 27.5, 15 इंच तीरा। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले इस स्केल की मदद से यहाँ से हम इस कपड़े को सीधा करेंगे। इस तरह से इस किनारी के साथ में लेंगे हम स्केल को, इस तरह से इस किनारी के साथ में लेंगे हम, और ये निशान हम यहाँ सीधा लगाएंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये निशान आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इसकी लंबाई है 24 इंच, तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 25.5 इंच का हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो दोस्तों हमें यहाँ एक पट्टी रखनी है, सामने की पट्टी, वो निशान भी हम इस तरह से लगा लेंगे। ये हमने पट्टी ली और इसकी मदद से हम इस तरह से इसको निशान लगा लेंगे। ये हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है। ये देखो, ये 1.25 इंच, ये 1.25 इंच। किनारी अगर आपको दिखाई दे तो उसको छोड़ के 1.25 इंच का निशान होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ से इसको 1.5 इंच गिराएंगे। यहाँ से 1.5 इंच हम तिरछा इसको गिराएंगे। अब हम इसका हार्मोल रखेंगे। 27.5 को आप 28 इंच मान लो, इसका हम चौथाई हिस्सा रखेंगे 7 चौक 28। इसमें हम कम नहीं करेंगे बच्चे के, नहीं तो टाइट हो जाएगी। तो दोस्तों हम ये निशान सीधे कर लेते हैं स्केल की मदद से इस तरह से। और नीचे का निशान ये भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे जो लंबाई का है। अब दोस्तों हमें इसका कमर का निशान लगाना है, तो हम यहाँ से इसको देखेंगे कि ये है 18.5 ही मान लो, 1 सूट का फर्क है इसमें। तो 18.5 का 9.25 इंच, और इससे हम इसे 1.25 इंच ऊपर या 1.5 इंच ऊपर हम इसका पेट का निशान लगा दिया हमने। अब हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो चेस्ट है इसकी 27.5 इंच, तो 27.5 का 7 इंच से 1 सूत कम चौथाई हिस्सा होता है। तो ये हमने 7 इंच से 1 सूत कम ये निशान हमने यहाँ लगा दिया। तो दोस्तों हम इसकी थोड़ी सी लूज सी शर्ट बनाएंगे, नहीं तो हम इसमें 1.25 इंच लूजिंग देते, अब हम इसमें 2 इंच लूजिंग देंगे। ये हमने 2 इंच लूजिंग दे दी इसमें। इसके बाद में हमें इसका कमर का निशान लगाना है। तो 23.5 इंच कमर है इसकी, तो 6 इंच से 1 सूत कम इसका ये कमर का निशान यहाँ आएगा, और इसमें हम लूजिंग देंगे दोस्तों 2.25 इंच। ये हमने 2.25 का ये कर दिया। 6 इंच से 1 सूत कम और 2.25 इंच हमने इसमें ये लूजिंग दे दी। ये यहाँ आ गया जी। अब इसका हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप का निशान हम 27.5 इंच इसकी हिप है, तो इसका 7 इंच से 1 सूत कम और 2 इंच ही हम इसमें लूजिंग देंगे। ठीक है दोस्तों।
तो ये जो निशान हमने कमर का लगाया ये थोड़ा सा हम इस तरह से इसको अपनी तरफ यहाँ तक ले आएंगे। अब दोस्तों हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। 15 इंच तीरा है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 16 इंच हुआ। 16 का हम आधा इंच यहाँ से आधा करेंगे, आधा इंच नहीं दोस्तों सॉरी, ये 15 है, 15 के अंदर 1 इंच हमने प्लस किया तो इसके 16 इंच का हम हाफ करेंगे तो ये वो 8 इंच, ये 8 इंच का हम यहाँ इस तरह से इसका निशान लगा देंगे। अब दोस्तों हमें इसका गला रखना है यहाँ से, तो इसकी 27.5 इंच जो चेस्ट है इसको हम 28 इंच ले लेते हैं और इसका हम 12वां हिस्सा लेंगे जो 2.25 इंच लगभग इसका ये होता है, लेकिन हम इसका 2 इंच 1 सूत ही रखेंगे। ये अब हम इसके निशान लगाएंगे। ये यहाँ से इस तरह से हमें ये निशान लगाना है। अब हम इसका ये मुंडे का ये निशान लगाएंगे पट्टी की मदद से इस तरह से। अगर पट्टी ना हो तो आप स्केल से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका ये निशान लगाएंगे यहाँ से, इस निशान को मिलाएंगे हम इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक तो हम सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ हम इसको थोड़ा सा इस तरह से बाहर निकाल देंगे। अगर आपके पास में पट्टी ना हो तो आप स्केल की मदद से इस तरह से, आप अपने घर पे बच्चों का बना रहे हो तो आप इस तरह से ये रखना और ये रख लेना, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। ये इस तरह से निशान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी यहाँ से इस तरह से गुलाई दे देंगे और ये भी गुलाई हम इस तरह से दे देंगे। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से हमने छाती का चौथाई हिस्सा लिया और इसमें 2 इंच ल्यूजिंग दी। ये कमर है, कमर हमने यहाँ से इसका 23.5 इंच है तो इसका चौथाई हिस्सा लिया, उसके बाद में हमने 1.25 इंच ल्यूजिंग दी। और हिप में हमें चौथा हिस्सा हिप का लिया और 2 इंच हमने इसमें ल्यूजिंग दे दी। तीरे के अंदर हमने 1 इंच प्लस किया इसके अंदर तो ये 16 इंच हुआ, तो 8 इंच का हमने ये निशान लगा दिया। और ये जो गला का निशान हमने लगाया है वो छाती का 12वां हिस्सा हमने लगाया है। तो चलो दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद में हम इसका बैक पीस कटिंग करेंगे। ये हमें क्या करना है कि ये हमने कपड़ा इसका ले लिया और ये हमने सामने ले लिया यहाँ पे। अब हमें इसका यहाँ से देखना है ये 9 इंच और यहाँ से भी हमें देखना है ये कितना है, ये भी 9 इंच, थोड़ा सा कम है। तो अब हमें यहाँ से वो 9 इंच हुआ तो हमें इसका 8.5 इंच का एक निशान लगाना है, आधा इंच कम। और यहाँ से भी हमें 8.5 इंच का निशान लगाना है। अब हम इन निशानों को इस तरह से पकड़ के और सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हम इसको यहाँ से स्केल की मदद से सीधा करेंगे। इस तरह से अब हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा इसका 15 इंच था, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो 16 इंच हुआ, तो 8 इंच का हम यहाँ एक इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पे इस तरह से पट्टी की गुलाई देंगे
इस तरह से। ये हमने पट्टी की गुलाई दे दी। अब हम इसको कटिंग कर देंगे यहाँ तक, इस तरह से। ये हमने यहाँ से इसको कटिंग कर दिया। अब हम इसके ऊपर सामने को रखेंगे। हमने बैक सामने से आधा इंच कम लिया है, तो अब हम इसमें भी इसी तरह से आपको सिखाने के लिए यहाँ आधा इंच का हम इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे भी इसी तरह से हम हाफ इंच का एक निशान लगाएंगे। अब हम ये जो निशान लगाए हैं ये दोनों, अब हम इसको इस नीचे वाले के यहाँ बिल्कुल बराबर में इस तरह से रखेंगे इसको। ये जो निशान हमने लगाए हैं ये वाले इसके बिल्कुल बराबर में हमने ये रखा है। हमें देखना है यहाँ से इसको बैक को कितना कम रखा है हमने। ये देखो, हमने इसको बिल्कुल आधा इंच बैक को छोटा रखा है और सामने को आधा इंच बड़ा रखा है। इसी तरह आपको रखना है। तो अब हम ये तीरे का हमने पहले निशान लगा लिया था, आपको बताया था। अब ये यहाँ से इस तरह से ये एक निशान लगा देंगे। ये आप यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हो कितना, ये पौना इंच का निशान है। ये पौना इंच है। हमने यहाँ से इस तरह से इस पौने इंच के ऊपर हमने इस पट्टी को रख के निशान लगा दिया। अब इसका हम यहाँ से बुलाई देंगे इस तरह से। तो चलो दोस्तों, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसकी बैक की कटिंग कर ली। अब हम इसकी ये जो नीचे की गुलाई है ये देंगे, इस तरह से रखेंगे हम इसको। और इसका भी हम आपको बता देते हैं कि इस तरह से क्या गुलाई होगी। हमें ये यहाँ से इंची टेप रखना है और बैक को ये 8.5 इंच है, तो हम इसमें 4.25 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसे 1.25 इंच रखेंगे। तो अब हम इसकी यहाँ से गुलाई दे देंगे। अगर आपको इसमें दिक्कत आए तो आपके पास में इस तरह की शेप पट्टी हो तो आप उससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कैसे गुलाई करनी है। तो ये यहाँ से इस तरह से आप इसकी गुलाई दे सकते हो, लेकिन ये पूरी परफेक्ट नहीं आएगी। फिर भी आपको करनी अपने हिसाब से ही ये गुलाई पड़ेगी इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ आके आपको गुलाई करनी पड़ेगी। अब हमने ये गुलाई कर ली है, तो अब आपको ये दिखाते हैं कैसे है। ये इस तरह से आएगी। इसे हम यू कट बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं हमें पता नहीं। अब दोस्तों, तो इसका तीरा कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े को इस तरह से हमें करना है। और हमने आपको इसका तीरा 15 इंच बताया था, तो 15 इंच के अंदर हमने 1 इंच प्लस किया था, तो ये हुआ 16 इंच। तो हम यहाँ से एक हाफ इंच पीछे इस कपड़े के यहाँ पे एक निशान लगा लिया और इसके बाद में हम फिर 8 इंच का निशान यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। अब हम इस कपड़े को इस तरह से बिल्कुल इस 8 इंच वाले निशान पे इस तरह से सही सेट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे। अब हमें इसका तीरा कितना इंच का लगाना है वो हम किस तरह से लगा सकते हैं वो हम आज आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हमने इसकी बैक है वो हाफ इंच छोटी रखी है और सामना हमने हाफ इंच बड़ा रखा है। तो अब हम
इसके अंदर 4 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच के अंदर, तो 4.5 इंच हुआ। तो हम यहाँ से 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे, 4.5, ये हमने निशान लगा लिया। और हमने इसको यहाँ से 1.5 इंच गिराया है, तो हम यहाँ से इसकी जो गुलाई देंगे वो भी 1.5 इंच की देंगे, ये रही। और यहाँ से हम उसी तरह 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और ये 1.5 इंच का हम इसको यहाँ निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को सीधा कर देते हैं इस तरह से, और ये भी हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हम इसके गले का निशान लगाएंगे। गला है हमने इसका, ये देखो 2 इंच 1 सूत लिया था। अब हम यहाँ से इसे 1 सूत और बढ़ा देंगे, जो 2.25 इंच इसका होगा। ये 2.25 का हमने निशान लगा दिया। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से राउंड देंगे और यहाँ से हमें देखना है कि ये 8 इंच है, तो यहाँ से हम इसको 8 इंच 3 सूत ऊपर इस तरह से रखेंगे, ये यहीं आता है। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे। अभी दोस्तों इसकी कटिंग पूरी नहीं हुई है। अब हम इस फट्टी की मदद से यहाँ से इस तरह से एक निशान लगाएंगे। ये निशान हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ इस बैक में भी ये फट्टी हमने इस तरह से यहाँ लगाई थी, ये रही। इसी तरह हमें इस तीरे में भी नीचे ये फट्टी लगानी है। चलो दोस्तों, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ना थोड़ा आपको एक बताना मैं थोड़ा सा भूल गया था, अभी आपको बता देता हूँ मैं क्या कमी रह गई थी। ये हमने इस तरह से निशान लगाए थे और ये हमने 8 इंच का निशान लगाया, और यहाँ से मैंने आपको कहा था कि 8 इंच 3 सूत का निशान लगाना है। तो उस निशान को इस तरह से आपको इस पट्टी की मदद से इस तरह से ये निशान लगाना था यहाँ। तो ये मैं बताना आपको भूल गया था। तो ये हमें इस तरह से तिरछा कटिंग करनी है, और ये अब हम यहाँ से दोस्तों इतनी आरामदारी से आपको सिखाने के लिए ही कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से, नहीं तो हम बहुत ही फास्ट इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने 13 कटिंग। अब दोस्तों हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसका सामना चाहिए, और सामना हम इस तरह से इसका राउंड इस तरह से नाप लेंगे 7 इंच से 1 सूत ऊपर। तो हम यहाँ 7 इंच रख लेंगे, इसको लिख लेंगे एक बार। ये हमने 7 इंच लिख लिया। अब हम इसको यहाँ रखेंगे इस तरह से। अब हमें ये कपड़ा ले लिया हमने, इसकी बाजू कटिंग करनी है हमें। हमने ये 7 इंच इसका निशान लगा लिया। अब हम इसकी बाजू इस कपड़े से कटिंग करेंगे। तो 7 से हम अब इसको 7.5 रखेंगे, हाफ इंच ज़्यादा। ये हमने 7 इंच 7.5 इंच का निशान लगा लिया, और एक हमने ये 7.5 इंच का निशान ये लगा लिया। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा करेंगे। अब हमें इससे स्केल की मदद से सीधा करना कपड़े को इस तरह से। हम इसकी आगे की मुड़ाई के लिए यहाँ 2.25 इंच का एक निशान लगाएंगे और 2.25 का ही यहाँ लगाएंगे। अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे। इसकी जो बाजू की लंबाई है वो है 5.5 इंच, तो हम यहाँ से 6 इंच रखेंगे। यहाँ से भी हम 6 इंच रखेंगे।
ये निशान हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और 2.5 का यहाँ लगाएंगे। इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। बाजू की मोरी हमें इसकी रखनी है 11 इंच, तो 5.5 इंच हुआ, 11 का हाफ, और इसमें 1 इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। अब इस निशान को इस निशान से इस तरह से हम मिला देंगे और इसको हम इस तरह से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें इसके सामने की साइड में इस तरह से गुलाई देनी है। अगर आपको ये इस तरह से गुलाई देने में कोई दिक्कत आती हो तो आप इसमें ये फट्टी है, इसकी मदद से आप इस तरह से ये निशान लगा सकते हो। ये रहा। तो ये थोड़ा सा तो सेट करना ही पड़ेगा हमें इस तरह से। अब हम इसकी दूसरी बाजू है वो ऊपर रख के ही कटिंग करेंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।